नमस्ते, मेरा नाम है हिरणेंद्र भिडूड़ी और मैं हूँ दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत है। मेरे हिरण के चश्मदीद गवाह हूँ। मुझे पता है आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, उम्मीद के किरण में होंगे और जो भी कर रहे होंगे बढ़िया कर रहे होंगे। वैसे आज कोरिया में चिल्ड्रंस डे है, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। तो आप लोगों ने जैसे टाइटल पढ़कर बिल्कुल सही समझा कि आज के टाइम पर यानी कि वर्तमान के समय हमारे देश दक्षिण कोरिया में ना कुछ ऐसा हो रहा है। ये बात मैं नहीं, हमारे जाने माने इकोनॉमिक विशेषज्ञ एवं हमारे सरकार और फिर हमारे तरह तरह के समाचार चैनलों के एंकर यानी संवाददाता ही ये बात खुद चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं। ऐसी कुछ चीजें हो रही है ना जो कि कोरिया में पिछले दशक में यानी पिछले 5 साल पहले तक जिसकी कल्पना करना भी नामुमकिन थी, लेकिन हो रहा है। वो क्या है, आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पता चलेगा। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी ब्लैक बक के। तो देखो, जब कोरिया का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? राजधानी सियोल, महंगे घर के दाम। हाँ, बिल्कुल सही बोला। जब कोरिया का नाम सुनते हैं ना तो मैक्सिमम लोगों के, खास करके मैक्सिमम कोरियन लोगों के दिमाग में सबसे पहले यही चीज आती है कि घर के, खास करके प्रॉपर्टी के महंगे दाम। बेसिकली इसके कई सारे रीजन है जिसके बारे में मैं अपने पिछले वीडियो में, यानी कि पिछले वीडियो में नहीं, अपने 3 साल के पुराने कई सारे वीडियो में बता चुका हूं। लेकिन उनमें से एक रीजन यह है कि सारे लोग राजधानी सियोल की तरफ पलायन करना चाहते हैं। यानी कि जैसे भारत में भी कई लोग गांव में खेती करते हैं, गांव में अपनी दुकान चलाते हैं, लेकिन कोरिया में जिन बच्चों का जन्म सियोल में नहीं हुआ तो उसका तात्पर्य यह होता है कि वो एक ना एक दिन तो बड़ा होगा है और बड़ा होने के बाद उसको सियोल जाना ही जाना है, क्योंकि जाने माने एजुकेशन इंस्टीट्यूट और जानी मानी कंपनियां जहां पे जाके वो काम कर सके, वो सारे के सारे तो नहीं कहूंगा लेकिन 90% हमारे राजधानी सियोल या फिर उसके आसपास के इलाकों में मौजूद है। और इसे भारत के आकार बड़ा होने की वजह से वहां पे जमीन बहुत ज्यादा है। मैंने भारत में एक बात यह नोटिस की कि जो थोड़े गरीब परिवार कहलाते हैं, यानी कि जिनका इनकम उतना भी सही नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पास भी जमीन होती है जिसपे वो खेती करके अपना थोड़ा बहुत गुजारा कर सकते हैं। भाई, अगर आप ये बात कोरिया में कहोगे ना तो 101% कोरियन लोगों को ऐसा लगेगा कि आप बहुत अमीर हो। क्योंकि कोरिया में होता क्या है कि बेसिकली हमारे देश के 70% का जो हिस्सा है, 70% का हिस्सा पहाड़ी इलाका है जो लोगों के रहने लायक नहीं है। और जो 30% बचे हैं, यानी कि 30% बची हुई जमीन में 5 करोड़ जितनी बहुत ही ज्यादा घनी आबादी रहती है, जिसकी वजह से ना यहाँ पे थोड़ा नया घर बनाना मुश्किल है। अब मुश्किल कह रहा हूं, नामुमकिन नहीं है, घर तो अभी भी बन रहे हैं, थोड़ा मुश्किल है और लोगों के पास जमीन नहीं है, जिसके तत्पश्चात लोग एकदम अपार्टमेंट बड़ा बड़ा खड़ा करते हैं और जाहिर सी बात है कि उसका दाम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब इसे भारत का एक एग्जांपल देना चाहता हूं जिसका एग्जांपल है मुंबई। वैसे मुंबई इंडिया में टॉप रिच सिटी और साथ साथ सबसे महंगे सिटी के नाम से भी जाना जाता है। मुझे ये पता है कि मुंबई में घर का दाम काफी ज्यादा है। आप फिलहाल कोरिया के हालत को ना, यानी कि कोरिया में प्रॉपर्टी के दाम और घर के दाम के महंगे होने के पीछे वजह को मुंबई से कंपेयर कर सकते हो। यानी कि भारत में भी कई सारे लोग अपने गांव छोड़कर मुंबई पलायन करते हैं और मुंबई में तीनों तरफ समंदर होने की वजह से मुंबई में भी बहुत कम लोगों के पास अपनी खुद की जमीन है। और फिर वहां पे पुराने पुराने फ्लाइट में लोग फ्लाइट मेट के साथ अपना वो रूम भाड़ा शेयर करके रहते हैं, जिसका भाड़ा भी उतना सस्ता नहीं होता। हाँ बिल्कुल। लेकिन पिछले 1 साल में ना, यानी कि खास करके पिछले 2 साल में जब से अमेरिका ने ब्याज दर में इजाफा कर दिया, मुनाफा मुनाफा नहीं वृद्धि कर दी, तब से कोरिया ने भी साथ साथ में हमारे जो ब्याज दर होती है ना, जो बैंक की तरफ से घोषित होता है, कोरियन बैंक की तरफ से, उसमें भी वृद्धि होनी शुरू हो गई। और तब से कोरिया में एक ऐसी चीज देखने को मिल रही है कि राजधानी सियोल के अंदर जो पॉश इलाका है, आप दिल्ली का एग्जांपल ले लो तो हाउस खास को ले लो जो कि बहुत ही पॉश एरिया माना जाता है, और लोधी गार्डन के आसपास का इलाका ले लो जहां पे सारे यंगस्टर जाकर चिल करते हैं, और मुंबई का एग्जांपल ले लो तो सीएसटी के आसपास का इलाका ले लो। यानी कि मुंबई में जो समुद्र किनारा होता है ना, जहां पे लोग सैर करना पसंद करते हैं, जाहिर सी बात है कि वहां पे घर का दाम तो महंगा होगा ही होगा। और वहां पे जो लोग दुकान अपना भाड़े पे लेकर, जो लोग अपना मॉल चलाते हैं, अपनी दुकान में कुछ बेचते हैं, जाहिर सी बात है कि उनका भाड़ा भी बहुत ही ज्यादा होगा। लेकिन फिर भी अमीर लोग तो है ही हर देश में, तो लोग वहां पे जाते हैं, वहां पे जाके शॉपिंग करते हैं, जिसके तत्पश्चात लोगों वहां के भाड़ा ज्यादा होने के बावजूद भी ज्यादातर शॉपकीपर्स के, यानी कि ज्यादातर बिजनेसमैन
का मुनाफा ही होता है। लेकिन कोरिया में ना पिछले 2 साल में राजधानी सियोल के अंदर ही पोश एरिया में बहुत सारे यानी कि बहुत सारे प्रॉपर्टी ऐसे ही कई सालों से खाली पड़ी हुई है, और इवन उसका दाम इतना गिर गया कि राजधानी सियोल के अंदर ना एक जगह तो ऐसी आ गई कि मैं आपको बता रहा हूं कि रेलवे स्टेशन के अंदर, सॉरी मेट्रो स्टेशन के अंदर, वैसे मेट्रो स्टेशन के अंदर जो भी दुकान खोलता है वहां पे बहुत सारे लोग होने की वजह से उसका मासिक भाड़ा बहुत ही महंगा होता है। लेकिन अब उस दुकान के मालिक ने यानी कि जिसके पास उसका स्वामित्व है, उसके मालिक ने अब उस दुकान के किराए को ऐसे कर दिया कि हर महीने मात्र 3,000 रुपए। आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, राजधानी सियोल में ना आजकल हर महीने ऐसे शॉप आ रहे हैं जिनके भाड़ा मात्र 3,000 इंडियन रुपए है, लेकिन फिर भी उस जगह को कोई लेना नहीं चाहता, जिसकी वजह से वो जगह कई सालों से बंद पड़ी हुई है। मैं ऐसी जगह की नहीं कर रहा हूं जो हमारे गांव में, हमारे ऐसे पहाड़ी गांव में पड़ा है जहां पे कोई आना जाना नहीं चाहता। मैं राजधानी सियोल के अंदर की पॉश एरिया की बात कर रहा हूं। इसका रीजन क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहला रीजन यह है कि कोरिया की आबादी घट रही है। जैसे अभी कोरिया सरकार ने यह बात खुद कबूल की है कि 3 साल पहले हमारे देश की यानी दक्षिण कोरिया की आबादी पिक हो गई थी, 5 करोड़ के आसपास, यानी 5 करोड़ से ज्यादा पिक हो गई थी। लेकिन उसके बाद जैसे कोरोना हो गया और आजकल के युवा लोग एक दूसरे से शादी भी नहीं कर रहे, और कोरिया के कल्चर की वजह से ना यहाँ पे लोग यूरोपियन लोगों की तरह नहीं सोचते। यहाँ के लोगों को ऐसा लगता है कि बच्चा पैदा करने के लिए शादी करना ही चाहिए, जिसकी वजह मुझे तो समझ में नहीं आता। लेकिन इसका मतलब यह है कि हमारे देश में बच्चा बिल्कुल पैदा नहीं हो रहा है, और हमारे जो यंगस्टर है आजकल उनकी संख्या भी घट रही है, जिसकी वजह से पहले सियोल में जो मुख्य ग्राहक थे, मुख्य खरीदार थे, वो कौन लोग होते हैं भाई? यंगस्टर होते हैं। मतलब बूढ़े लोगों के पास ऑफ कोर्स पैसे हैं, लेकिन वो लोग ना ज्यादातर अपने घर पे आराम करना पसंद करते हैं, ना ही बाहर जाके शॉपिंग करना। तो उसकी वजह से जब कोरिया के यंगस्टर की संख्या धीरे धीरे करके घट रही है, तो इसका सीधा इफेक्ट हमारे प्रॉपर्टी दाम को पड़ने लगा, खास करके सियोल के प्रॉपर्टी के दाम। मैं घर और वो शॉप की जगह यानी कि दुकान की जगह इन दोनों चीजों की बातें कर रहा हूं। 5 साल पहले तक ना ऐसी एक धारणा हमारे देश के लोगों के दिमाग में बैठी हुई थी कि सियोल में किसी भी तरह के प्रॉपर्टी का दाम कभी कम नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। लेकिन पिछले 2 साल से ना सियोल में प्रॉपर्टी का दाम सबसे जो पिक टाइम को उसने पिक किया था ना, उसके तुलना में कई जगह तो 20% और कई जगह तो 50% तक प्रॉपर्टी का दाम गिर गया है, तब भी जाके कोई लेने वाला नहीं है। और एक खबर तो ऐसी आ गई कि सियोल के आसपास के, जैसे दिल्ली के आसपास के गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव है, सियोल के पास में ना एक इलाका है इंचन, और वहां पे तो एक ऐसा मामला सामने आ गया कि जिसके घर का दाम यानी कि 100% की तुलना में 50% से भी ज्यादा जिसके घर का दाम गिर गया, तब भी जाकर घर लेने वाला सामने आ गया। इसका मतलब क्या है? कोरिया में अभी प्रॉपर्टी का दाम गिर रहा है, और खास करके राजधानी सियोल के अंदर जहां पे लोग काम करते हैं और जहां पे लोगों को पोश एरिया लगता है, जहां पे लोग पहले जाना पसंद करते थे, आजकल आबादी कम होने की वजह से वहां पे लोगों की भीड़, लोगों की चहल पहल ही खत्म हो गई है। कुछ कुछ जगह तो सही बता रहा हूं खत्म ही हो गई है, कि जिसकी वजह से ना पहले जहां पे जिस दुकान पे बहुत सारे लोग जाते थे, वहां के महीने का जो रेंट होता है ना, जिनको वो देना पड़ता था, महीने का रेंट लगभग 1 करोड़ रुपए से शुरू हुआ करता था। 1 करोड़ या हाँ 10 लाख रुपए से शुरू हुआ करता था, मतलब 1 करोड़ तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन एक महीने का 10 लाख रुपए जिसका भाड़ा था, लेकिन फिर भी खरीदार उस पे अपनी दुकान लेना चाहते थे, क्योंकि वहां पे यंगस्टर्स की भीड़ इतनी थी ना। जैसे दिल्ली में हर कोई हाउस खास जैसी जगह अपनी दुकान खोलना चाहता है, क्यों? क्योंकि वहां पे ज्यादा अमीर लोग रहते हैं और दिल्ली के बाहर से भी लोग घूमने के लिए वही आते हैं। आप आजकल ऐसे समझ सकते हो कि दिल्ली में हाउस खास में रेंट का दाम यानी कि एक महीने का रेंट 2,000 हो गया, लेकिन फिर भी उस जगह को कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब क्या है? आप लोग समझ रहे हो ना? यानी कि कोरिया में अभी ऐसा कुछ हो रहा है जो कि पिछले 2 साल में देखने को नहीं मिला था। तब भी तो मैं कहता हूं कि आबादी को ना और कम होना चाहिए, मतलब उज्बेकिस्तान जैसी आबादी होनी चाहिए। जैसे मुझे क्या लगता है कि अभी जाके ना घर का दाम गिरना शुरू हो गया, प्रॉपर्टी का दाम गिरना शुरू हो गया, तब भी जाके लोगों को थोड़ी सांस लेने की फुर्सत मिली है, और मुझे लगता है कि
घर के दाम को और गिरना चाहिए, जिसकी वजह से कोरिया की आबादी को उज्बेकिस्तान जैसी और कम होने की आवश्यकता है। तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक नई इंफॉर्मेशन, एक नई बात का पता चल गया होगा। मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है। सीख है को सबक सबको। जय साउथ कोरिया और जय भारत।